हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक बहुत स्वीट और बहुत प्यारा होने वाला है। आज हम देखने वाले हैं, पहली बार हम देखेंगे। वैसे तो हमने हमेशा आपके बेबी की करंट मतलब उसकी फीलिंग्स देखी हैं कि मतलब आपका बच्चा आपसे क्या कहना चाहता है, लेकिन आज हम ये देखने वाले हैं कि जब आपका न्यू बॉर्न बेबी मतलब बिल्कुल गोद में खेलता हुआ बेबी होता है ना, बिल्कुल जो कुछ बोल नहीं सकता है अभी, बस मम्मी पापा को देख रहा है, देख रही है, बस ऐसे ही, है ना? और मम्मी पापा उसकी भाषा को समझते हैं तो आपके न्यूबॉर्न बेबी के सामने जब आप हुआ करोगे तो आपके बेबी की क्या फीलिंग्स हुआ करेंगी? ठीक है? तो आपके प्रेजेंस और आपके एब्सेंस में, यस, ये बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स सी। पाइल वन हमारे पास है हार्मनी। ठीक है? पाइल वन। एंड पाइल टू है हमारे पास अवेयरनेस। ओके, अब आप देख लीजिए आपको कौन सा कार्ड अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अगर आपको इसमें से समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली चुन लो। अगर आपका इवन नंबर बर्थ डेट है लाइक 2 4 6 8 ऐसे है तो पाइल वन, और अगर आपका इवन नंबर है लाइक 1 3 5 7 और सो ऑन, अगर आपका ऐसे है ऑड नंबर में, सॉरी, तो आप पाइल टू को सिलेक्ट करो। इवन नंबर बर्थ डेट्स पाइल वन, ऑड नंबर बर्थ डेट्स पाइल टू। अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, मैम लूंगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है। पहले अगर हम देखें कि आपके न्यू बॉर्न बेबी की फीलिंग्स आपके प्रेजेंस में कैसी होती होगी, तो एक बहुत प्यारी मुझे यहाँ इमेज आई है। जब बच्चे हाथ पकड़ लेते हैं ना ऐसे करके, आपका अंगूठा पकड़ लेते हैं अपने छोटे छोटे हाथों से, आपका ऐसा हाथ हाथ पकड़ने की ऐसे कोशिश करते हैं, तो आपका बेबी ना आपके हाथ को ऐसे पकड़ लिया करता होगा, मतलब करती होगी, जो भी मतलब लड़का लड़की जो भी बेबी होगा आपका, तो ऐसे आपका बच्चा ऐसे आपका हाथ पकड़ लिया करता होगा। ठीक है? और कभी कभी तो छोड़ता ही नहीं होगा कहीं सोते सोते हाथ पकड़ लेना, कभी ऐसा बात करते करते, खेलते खेलते, आपको देखते देखते, ठीक है, आप हंस रहे हो उसको देख देख कर, आपका ऐसे हाथ पकड़ लिया, है ना, उसको हंसी नहीं आ रही लेकिन आपका ऐसे हाथ पकड़ लिया, आपको देखने लग गया। ठीक है? तो एक बहुत अच्छी इमेज आ रही है यहाँ पे कि जब आप प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस में आपका बेबी आपका हाथ नहीं कभी छोड़ता होगा, वो ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करता होगा आपका हाथ पकड़ने की ठीक है? और ये क्वालिटी फ्यूचर स्पाउस से आ सकती है रेस्ट एंड रिजुविनेट। अच्छा, आपके बेबी को ना आपकी गोद में बहुत आराम मिलता होगा जब आप अपने ऐसे लैप पे उसे सुलाते होगे ना बहुत प्यार से, तो उसे बहुत आराम मिलता होगा। नहीं लाइक ऐसे, एक तो ऐसे होता है कि हम अपने ऐसे बच्चे को ऐसे करके सुला रहे हैं, और एक होता है अपने थाइस के बीच में ऐसे सुला रहे हैं, तो आपके बेबी को ना थाइस के बीच में ऐसे सोना बहुत अच्छा लगता होगा और उसे बहुत रेस्ट मिलता होगा। और कभी कभी तो सुबह भी हो जाती होगी आपको उसे सुलाते सुलाते, मतलब आप ऐसा बैठे बैठे सो रहे हो और आपका बेबी ऐसे लैप में आराम से सो रहा है, सो रही है। ठीक है? तो उसके पैरों की हलचल होना, फिर देखना कि बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है? तो उसके छोटे छोटे पैर आपके ऐसे थाइस पर लगना, हाय 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 मतलब अगर आप इसे फील कर पा रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक मदरली नेचर ऑलरेडी है। जब आप अपने बच्चे को प्यार करोगे तो आप एक अच्छी माँ और एक अच्छे पिता, और आप वो पूरा प्रेम दे पाओगे अगर आप अभी वो फील कर पा रहे हो तो।
ठीक है? तो आपके प्रेज़ेंस में आपका बेबी आपके साथ कुछ ऐसी अटखेलियाँ करता होगा, करती होगी, और उससे आप वो ना, कभी-कभी क्या होता होगा, जैसे बच्चे ना सोते-सोते मुस्कुराते हैं, तो आपकी गोद में जब आराम करता होगा या आपका हाथ पकड़ लेता होगा, तो कभी-कभी आपको ऐसे देखते रहना या कभी-कभी ऐसे आँखें बंद करके मुस्कुराना। वो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, जब वो कभी-कभी होता होगा ऐसा, जब आँखें बंद करके वो मुस्कुरा रहा है ना, तो ये कभी-कभी दृश्य आपको देखने को मिलता होगा, लेकिन जब देखने को मिलता होगा ना, लिटरली आप कभी-कभी तो इमोशनल हो जाते होगे कि हाय! मतलब इसे किसी की नज़र ना लगे, मेरी भी नज़र ना लगे ऐसे, ठीक है? अच्छा। तो आपके, अब ये तो प्रेज़ेंस की बात होगी, आपके एब्सेंस में, मतलब जब आप उसके सामने नहीं होते होगे, तो आपके बेबी की क्या हालत होती होगी, आपके बेबी की क्या फीलिंग्स होती होंगी? पहला तो वो हर ज़ोर-शोर से, मतलब मम्मी-पापा जो भी आप देख रहे हो, ढूँढने के लिए बिल्कुल कोशिश करता हो। कभी किसी की गोदी में जा रहा है तो इधर-उधर देख रहा है, मम्मी नहीं मिली, पापा नहीं मिले, फिर रोना शुरू। फिर इधर, और रोता इतना तेज़ जैसे शेर की दहाड़। कोई एक जगह बैठ नहीं सकता, वो इधर-उधर लेकर घूमना पड़ता होगा जब तक कि मम्मी-पापा आ नहीं जाते, या जो मतलब आप देख रहे हो मेल-फीमेल मम्मी-पापा, ठीक है? तो आपको बेबी कभी किसी की गोदी में जा रहा है, कभी किसी की गोदी में जा रहा है, कभी किसी की गोदी में, जस्ट कि वो आपको देख पाए, वो आपको ढूँढ पाए इधर-उधर जाकर कि मम्मी-पापा कहाँ हैं, 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 कहाँ हैं? लेकिन और तब तक रोना चुप नहीं करेगा, मतलब ये कोई बंदा बैठ ही नहीं सकता। ये मतलब ऐसा है ना कि बस अभी अटक गया वो बंदा भी। वो नहीं चुप करवा पाता होगा। और क्या होता होगा, आपकी एब्सेंस में ना आपके बेबी को ना, मतलब थोड़ा-सा भी डिस्टेंस ना बड़ा खलता होगा आपके बेबी को। मतलब ठीक से कुछ मतलब जैसे होता है ना कि आराम नहीं करना या परेशान सा रहना, कभी-कभी तो तबीयत भी खराब हो जाती होगी। कभी-कभी तो आपको अपने सारे प्लान्स कैंसल करने पड़ते होंगे जस्ट कि आप अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर सको, अपने बेबी को सँभाल सको, ठीक है? शुरुआती कुछ टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम्स ऐसे आ सकती हैं, थोड़ी-थोड़ी स्ट्रगल्स ऐसी क्यूट-क्यूट क्यूट-क्यूट स्ट्रगल्स ऐसी आ सकती हैं। और क्या कह सकते हैं कि आपका ना, आपका अपने बच्चे के साथ एक ऐसा कनेक्शन होगा कि ना, उ उसे उसके रोने से पहले आपको लग जाता है कि अभी अब के अगले पल रोने वाला है, अगले पल रोने वाला है, अगले पल कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है? तो कभी-कभार तो आप उसकी रक्षा कर लेते होगे, कभी-कभी तो आप उसे रोने नहीं देते होगे, ठीक है? लेकिन कभी-कभी जब आपको दूर जाना पड़ता होगा ना, तो आपको पता चलेगा, मेरे को पता था ये रोएगा, मेरे को पता था ऐसा होगा, मेरे को पता था इसका पेट खराब होगा, मेरे को पता था इसकी तबीयत खराब होगी, मेरे को पता था ये अच्छे से सोएगा नहीं, सोएगी नहीं। तो ये कभी-कभी ना फ़ील होता होगा, और जब आप जैसे बात करते होगे ना, रोना आ रहा है, फिर थोड़ा-थोड़ा रोना, ऐसे-ऐसे थोड़ा-थोड़ा रुक जाना, फिर एकदम एकदम शांत हो जाना। कभी-कभी तो आपको कॉल पे ऐसे करना पड़ता होगा, बेटा, कभी-कभी तो जैसे होता है ना कि अगर आप को कहीं किसी काम से बाहर जाना पड़ा, मान लो आपको बहुत ज़रूरी काम आ गया, मतलब बिल्कुल ज़रूरी, वैसे तो माएँ बिल्कुल भी अपने बच्चे को छोड़ती नहीं हैं, लेकिन कभी-कभी तो इतना ज़रूरी काम आ जाता है कि अब अभी तो थोड़ी देर के लिए छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है? तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए, तो आपको कभी-कभी कॉल पे लोरी सुना के उसको सुलाना पड़ता होगा, कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि वो किसी की लोरी से नहीं सोता होगा, वो आपकी ही लोरी से सोएगा, नहीं तो वो सोएगा ही नहीं। अगर मम्मी नहीं सोएँगी, मैं भी नहीं। मम्मी पास होगी तो ही सोऊँगा, मम्मी को तंग करते-करते। ठीक है? तो आप जब उसके सामने होते होगे, जब आप उसके सामने रहते होगे, तो उसे ना, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि खिलखिलाता होगा, खिलखिला जाता होगा बिल्कुल। खिलखिलाता होगा, और कभी-कभी तो इतनी कोशिशें करता होगा कि आप उसे ना ले लेकर घूमो। जैसे आप बैठे रोना शुरू, जैसे आप खड़े हुए हँसना शुरू, जैसे आप बैठे रोना शुरू, जैसे आप खड़े हुए हँसना शुरू। तो कभी-कभी आपको ज़बरदस्ती वॉक कराता होगा। जस्ट उसे मज़ा आ रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, ठीक है? और जैसे आपने हारमोनी कार्ड चुना है ना, तो इस हारमोनी से मैं ये कह सकती हूँ कि आपके बेबी को ना आपके हस्बैंड और आपको साथ में देखना बहुत पसंद होगा, ठीक है? जब भी आपके पर्सन आपके साथ होते होंगे, आप उनके साथ होते होंगे, आप दोनों हँसते होगे, आपस में बातें कर रहे होगे, ठीक है? थोड़े बहुत प्यार भरी बातें करते होगे, तो कभी बेबी आपको लात मार रहा है, कभी बेबी उनको लात मार रहा है, कभी रो रहा है, कभी हँस रहा है, कभी इसकी गोदी में, कभी उसकी गोदी में। लेकिन आप दोनों को साथ देखकर ना, जैसे आप दोनों, एक दृश्य आया है मुझे, अब ऐसा आप पता नहीं आप करोगे नहीं करोगे, लेकिन यहाँ आप हो, यहाँ आपके स्पाउस हैं, और आप अपने बच्चे को ऐसे ऐसे लिया हुआ है आपने अपने बच्चे को बीच
चेस्ट में, ठीक है, और उसे ऐसे ऐसे झुला रहे हो, ऐसे ऐसे झुला रहे हो, ऐसे ऐसे झुला रहे हो, ऐसे हवा में ऐसे ऐसे झुला रहे हो पकड़ पकड़ के, तो आपके बेबी को इतनी खुशी मिलती होगी ना इस चीज़ की, मतलब वो वेट करता होगा कि कब ये मुझे दोबारा मतलब ये मज़ा मुझे दोबारा मिलेगा, ठीक है, ये मम्मी पापा दोबारा मेरे को झूली झूली कराएंगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ होती होंगी, आपके पर्सन के साथ होती होंगी, और आपके एब्सेंस में भी होती होंगी। तो आपके बेबी को मैं कह सकती हूँ कि बहुत नॉटी और क्यूट बेबी होने वाला है। लेट्स सी आपकी क्या हालत होने वाली है, ये सब के बाद आपका क्या वही सीन होने वाला है। लेट्स सी, फिर हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। बहुत छोटी सी क्यूट सी रीडिंग है, क्या बताऊँ इसमें, और है ना, कितना प्यारी चीज़ें आ रही हैं। आपकी हालत देखते हैं इन सब के बाद क्या होगी। बैलेंस कुछ भी हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि मतलब जैसे होता है ना कि आपको इतनी खुशी मिलेगी कि बस आप तो 7वें आसमान पे चढ़ गए होगे, कि बस ये जो माँ और ये जो पापा बनने की खुशी है ना, बस इसी में ना, इन्हीं पलों में ना पूरी ज़िंदगी भी निकल जाए ना, तो कुछ ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। इन्हीं पलों में कोई ज़िंदगी निकल जाए तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, ऐसे हँसते खेलते। ऐसा होगा आपका फीलिंग इस तरीके से। ये उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज़, उसका ये बचपना, उसका इतना क्यूट सा फेस, उसकी क्यूट सी ऐसी नॉटीनेस, हाय हाय हाय! आपको बहुत प्यार आएगा अपने बच्चे पर। और आप कभी-कभी तो ना मतलब ऐसा आँखें बंद करके ना लिटरली ऐसा फ़ील करते होगे कि अभी कुछ समय की और बात है, फिर ये धीरे-धीरे बड़ा होगा, फिर कहाँ ये सब? फिर और सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये आप और आपके स्पाउस के लिए, दोनों के लिए बहुत स्पेशल टाइमिंग होने वाला है। बहुत प्रेशियस और बहुत ही मेमोरेबल ये पीरियड होने वाला है अपने बेबी के साथ। तो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से थी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा, एक चीज़ और आई है, मैं बताऊँ? जब आप खाना खा रहे होते होगे ना, आप बेबी को तो क्या, न्यूबॉर्न बेबी तो खाना नहीं खा सकता है, तो जो आप खाना खाते होगे ना, कभी-कभी आपका ऐसे हाथ को पकड़ना, कभी आपके हाथ में से छीन-छीन के खाने की कोशिश करना, मम्मी क्या खा रही है, मम्मी क्या खा रही है? फिर आप पीछे करोगे, नहीं, नहीं बेटा ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते आप, ठीक है? तो आपके बेबी को ये भी एक ये हिंट होगा कि माँ, जब मैं खाना शुरू करूँ ना, तो सबसे पहले आप मुझे अपने हाथ से खिलाना, ये तो मैं नहीं खाऊंगा। सो ये एक आपके लिए मैसेज आया। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक सबसे कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे 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 पालटू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। आप लोरी बहुत अच्छी सुनाते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एक है ना लोरी, बहुत प्यारी लोरी है, मैं कई बार गाती हूँ। चंदनिया चुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, नींदी आँखों में आई, गला मेरा सो जाए, लेके गोद में सुनाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं मैं लोरी लोरी, हो मैं लोरी लोरी, लोरी 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 लोरी। बहुत अच्छी लोरी है, आप सुनना है ये। आपके बेबी को मैं यहीं से बता दूँ, मेरे से रुका नहीं जा रहा। आपके बेबी को आपकी आवाज़ में लोरी सुनना ना बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छा, और वो उसके लिए पूरा दिन सोने को तैयार है। जस्ट वो ये सुन सके आपकी लोरी। मतलब कभी-कभी तो आपके पर्सन को जेलसी हो जाती होगी, आपके स्पाउस को, क्या है ये भई, ये तो गलत बात है ना, पापा के पास आना नहीं, मम्मी के पास ही रहते जाना बस, ये तो बहुत गलत बात हो गई, ये तो मेरे साथ इनजस्टिस हो गया। तो ऐसा कभी-कभी होता होगा। वो बेचारे ऐसे खड़े-खड़े देखते रहते होंगे, कब खत्म होगा इनका ये सब, और कब ये मेरी गोदी में आएगा। बहुत प्यारी फीलिंग है, बहुत प्यारी फीलिंग है। जैसे आपके
एब्सेंस के कार्ड भी निकाल लेते हैं। हम्म। हाँ, बहुत अच्छी रीडिंग है ये भी। तो आपके एब्सेंस में, मतलब आप जब होगे उसके सामने, अपने बेबी के सामने, अपनी बेबी के सामने, ठीक है, लड़का लड़की जो भी आपका बेबी होगा, ठीक है, तो एक तो यही है कि उसको आपके आवाज़ में लोरी सुनना बहुत पसंद होगा, जिसके लिए वो कभी कभी पापा या किसी की भी गोदी में नहीं जाता होगा। वो पूरा दिन सोने को तैयार है, लेकिन उनको उनको आपकी लोरी सुननी है। और क्या, ये कह सकते हैं कि ना आपके बेबी ना थोड़ा सा शुरुआत से ना थोड़ा नखरेला होगा, मतलब थोड़े नखरे, जैसे अभी सोने का मन नहीं है, अभी उठने का मन नहीं है, अभी दूध पीने का मन नहीं है, अभी इस चीज़ का मन है, अभी उसका चीज़ का मन है, अभी ये वाला खिलौना नहीं पसंद है, अभी ये वाला खिलौना अच्छा लग रहा है, ठीक है, अभी ये वाली उंगली नहीं पकड़नी, अभी ये वाली उंगली पकड़नी है। अभी मम्मी का ये कान नहीं पकड़ना, अभी ये वाला कान पकड़ना है। मतलब आपके बेबी के ना मूड स्विंग्स बहुत होते हैं शुरुआत से ही भाई साहब। तो ये पक्का मुझे ऐसा लग रहा है आप पे जाएगा, पक्की बात है ये तो। तो आपके एब्सेंस में ना आपका बेबी ऐसा बहुत शरारतें करता होगा, बहुत शरारतें करती होगी, और उसको आपकी लोरी भी सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा उसको ना, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता होगा आपके स्पाउस को लर्न हो जाएगी, जो आप लोरी सुनाओगे ना वो आपके स्पाउस को लर्न हो जाएगी, बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे, पीछे पीछे ना बैकग्राउंड साउंड देते रहते होंगे। चलो मैं कुछ तो सहयोग कर दूँ, है, मम्मी और ये बच्चे के बीच में थोड़ा पापा का भी सहयोग हो जाएगा, है, क्या पता पापा की आवाज़ सुन के पापा की गोदी में आ जाए किसी दिन, मेरा भी भाग्य खिल उठे, ठीक है ना, जाग उठे। तो ऐसे, और आपके बेबी को ना, लेकिन हाँ, लोरी सुनाने का काम आपका है, तो जोक्स सुनाने का काम या बच्चे को हंसाने का काम आपके पर्सन का है। ये तो जिम्मा उन्होंने अपने पर ही ले रखा होगा। वो कहते हैं कि तुम कितना ट्राई करो, तुम बच्चे को नहीं हंसा सकती हो, हाँ तुम उसे प्यार कर सकती हो, सुला सकती हो, उसको स्माइल दिला सकती हो, लेकिन हाँ उसे हंसा नहीं सकती ऐसे गुड 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 करके। कि मतलब वो खिलखिलाता हुआ से, वो तो इस स्पाउस ही कर पाते होंगे, और अगर आपने कर दिया तो भाई साहब वो भी उनके हाथ से मौका चला जाएगा। तो और क्या देख सकते हैं, आपके एब्सेंस में आपके बेबी की फीलिंग्स कैसी होती होंगी, मतलब अब ना क्या है, कोई भी उसे, मतलब जैसे होते ना बच्चे कभी कोई नखरा करते हैं ऐसे ना, ऐसे करके इधर मुंह कर लेना, बात ही नहीं करना, रो भी नहीं रहे हैं तो बात भी नहीं करेंगे, जाओ मैंने नहीं बात करनी किसी से। अगर बच्चे के मन के से देखे तो आपके बेबी कैसे रहता होगा, अगर आप मान लो सामने नहीं हो ना, तो ठीक है, रोना नहीं है, अभी रोने से काम नहीं चलेगा, पहले रो लिया, फिर मम्मी नहीं दिखी, चुप, फिर अभी कोई बात करना शुरू कर रहा है ना, तो बात ही नहीं करनी, जाओ मैंने नहीं बात करनी, जब तक मम्मी नहीं आएंगी मैंने कोई बात नहीं करनी, कोई भी बात नहीं करनी, मैंने देखना ही नहीं किसी को। ऐसा भी होता होगा कभी कभी। और क्या हो सकता है कि ना आपके बेबी की ना ये आदत बहुत ज़्यादा रहेगी कि ना, जैसे मान लो अभी आप सामने नहीं हो, अभी ये ना, ये जस्ट न्यूबॉर्न बेबी की ज़रूरी नहीं है, ये थोड़ा सा जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तब जब उसमें थोड़ी बहुत समझ सी आने लग जाती है, जब वो चीज़ों को समझने लग जाता है, तो ना कभी कभी क्या होता होगा, अपनी कोई विश पूरी कराने के लिए, अपनी कोई विश पूरी कराने, तो उसको ऐसा लगता होगा, अब मम्मी गई है ना, मम्मी मेरे लिए चॉकलेट, अब आप एक दिन उसके लिए चॉकलेट लेकर आए, मान लो जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, आप उसके लिए चलो मान लो कोई खाने की चीज़ नहीं, आप उसके लिए कोई कोई भी ऐसी चीज़ है पहनने की, ओढ़ने की, खेलने की, तो मम्मी गई है, मम्मी मेरे लिए कुछ लाने ही गई होगी, मम्मी और किसी काम से जा ही नहीं सकती है भाई साहब, मम्मी अब इसके लिए गई है, मम्मी इसके लिए कुछ लेने गई है, और मान लो जिस दिन आप नहीं लाए, आपको नहीं पता कि बच्चे को ये ऐसा लग गया है, तो रोना शुरू, या फिर बात नहीं करनी, गोदी में नहीं आना, ठीक है, तो ऐसे करना शुरू, तो आपके बच्चे का ना ऐसा रहेगा, अगर आप गए हो तो मतलब मम्मी पक्का मेरे लिए शॉपिंग करने गई है, मम्मी और कहीं जा ही नहीं सकती है। तो आपको कैसे लगेगा ये तो गलत हो गया मेरे साथ, मैं तो गलती कर दिया है अपने बच्चे के साथ, ठीक है। और क्या हो सकता है, अब जैसे कि अवेयरनेस का कार्ड है ना, आपको बहुत सारे एडवाइसेस मिलेंगे कि बच्चे को ऐसे पालो, बच्चे को ऐसे, बच्चे की ये आदत को ये इसे ये आदत डलाओ, ठीक है, इसे खुद भी इसे इसे चीज़ें करने दो, ठीक है, तो आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी, लेकिन वही होता है ना, एक माँ का दिल, मतलब वो अपने बच्चे को ना ज़्यादा रोते टाइम देख नहीं सकती है,
वो कहते ठीक है हम बाद में देख लेंगे, जो होगा जैसा होगा, मैं अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती। तो ऐसा आप कभी-कभी तो आपको अपना दिल बिल्कुल सख्त करना पड़ता होगा कि नहीं इसको आदत डलानी है, इसको अच्छी आदत डलानी है, गलत आदत लग जाएगी इसको, फिर बड़े होके हमें परेशान करे तो खुद भी वो मेरे को भी करे। तो यहाँ पे आपको कभी-कभी थोड़ा-सा सख्त होना भी पड़ता होगा, लेकिन आप उसकी भलाई के लिए सख्त होते होगे, तो इससे कह सकते हैं आप एक बहुत अच्छी मदर और एक आप बहुत अच्छे पिता बनोगे, ठीक है? कि कभी-कभी सख्त होना ज़रूरी है। और ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, तो ये कार्ड इस तरीके से मान लीजिए कि आप और आपका बच्चा ना आपके बिना रह नहीं सकेगा। मतलब आप, वो भी पूरी तरह से कोशिश है उसकी भी और आपकी भी कि कोई भी काम आ जाए लेकिन हम दोनों अलग ना हों, हम दोनों साथ ही रहें, है ना? ये पार्टी साथ रहे, ये पार्टी अलग ना हो। ठीक है, चाहे आपको अपने काम उसको गोदी में लेके करने पड़े, वो तैयार है। मतलब जैसे होता है ना कि आप कोई लैपटॉप पे काम कर रहे हो या आप कोई बैठने का कोई काम कर रहे हो, जो चलने फिरने का तो नहीं कहूँगी, लेकिन आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, तो आप अपने बच्चे को साथ लेके काम करो। गाँव में तो औरतें ऐसी भी होती हैं, आपने देखा होगा, बच्चे को बांध देती हैं अपने ऐसे छाती पे, ऐसे कर लेती हैं और फिर वो काम करती रहती हैं, ऐसे करती हैं, कुछ पीछे बांध देती हैं, तो बच्चे को वैसे आदत डल जाती है। मतलब रहता वो अपनी माँ के साथ ही है, तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ये सब सीखना पड़ेगा, है ना? सीखोगे तो हो जाएगा। तो ये एक भाव है कि ना बच्चा आपके बिना रह सकता, ना आप अपने बच्चे के बिना रह सकते। ये एक जो बॉन्डिंग होगा ना आप दोनों का, ये हमेशा रहेगा, हमेशा, ठीक है? और क्या कह सकते हैं, वैसे तो रीडिंग यहाँ पे पूरी होती है, लेकिन हाँ, हम 1-2 चीज़ें और देखेंगे। बहुत क्लियर रीडिंग आई है आप लोगों की। आपकी क्या फीलिंग्स होंगी अपने बेबी को देखकर? ठीक है, आपकी फीलिंग्स भी निकालते हैं आज। सो यू फिर सैक्रल चक्रा आपके लिए कार्ड है, सैक्रल चक्रा। आपको कॉन्फिडेंस महसूस होता होगा अपने बच्चे को देखकर ना, आपको हमेशा ऐसा लगता होगा, कभी भी आप किसी चीज़ से परेशान हो और अपने बच्चे का चेहरा देख लेते होगे ना, आपको ऐसा लगता होगा नहीं मुझे इस परेशानी से निकलना है बाहर, जिससे कि मैं अपने बच्चे को खुशी दे सकूँ, मैं अपने बच्चे की इस खुशी को हमेशा देख सकूँ। तो आपकी इंस्पिरेशन, आपकी मोटिवेशन, आपकी जीने की वजह सब आपका बच्चा ही हो जाएगा, ठीक है? उसकी स्माइल हो जाएगी। हार्ट एंगल लॉस, बच्चे को कुछ भी पीड़ा होती होगी, या ऐसा होता है ना कि जिससे हम प्यार करते हैं ना उसके सामने अपना दुख भी कुछ नहीं लगता, हम सिर्फ चाहते हैं कि वो खुश रहे। तो ऐसे ही रहेगा, आप किसी वजह से परेशान होते होगे ना, आप बस अपने बच्चे को देख लेते होगे, अपने बच्चे के साथ हो जाते होगे, बैठ जाते होगे, उससे बात कर लेते होगे, तो ऐसा होता होगा बच्चा सुन रहा है बिल्कुल, मम्मी क्यों परेशान है, पापा क्यों परेशान है, बच्चे को जब आप बताते होगे, तो कभी कभी तो एक बहुत प्यारा दृश्य है, कभी तो आप रोते होगे ना, बच्चा ऐसे ना हाथ ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, मम्मी क्यों रो रही है, मम्मी क्यों रो रही है, क्या हो गया मम्मी को, पापा को क्या हो गया। अब बच्चे को तो पता नहीं वो आंसू है, बच्चे को तो ये भी नहीं पता ये इसे आंसू कहते हैं, ये रोने पर आते हैं, मम्मी को कोई दुख हो, लेकिन उसको पता है मम्मी को कोई दुख हो रहा है, मम्मी मुझसे बात कर रही है, मम्मी को कोई दुख हो रहा है, तो ऐसे हाथ ऊपर ऑटोमेटिकली नेचुरली बिल्कुल ऐसे हाथ कर लेना, तो आप उसके हाथ कैसे पकड़ते होगे, फिर आपका रोना शांत हो जाता होगा। मतलब ऐसे आपको लगता होगा कि आपके कोई नहीं समझ सकता जो आपका बच्चा आपका दर्द समझ, ये छोटी सी जान आपके दर्द को समझ पा रहा है, समझ पा रही है। तो ये कनेक्शन होगा आपका और आपके बच्चे के बीच में, और ये सिर्फ बर्थ होने के बाद नहीं, बर्थ होने से पहले भी, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका बॉन्ड बनेगा अपने बच्चे के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत लविंग। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू फील कॉन्फिडेंट, यू फील हेल्दी, इनसाइड आउटसाइड बोथ। आप अपने बच्चे से बहुत बातें किया करोगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाहे ऐसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप अपने बच्चे से बात करना कभी नहीं रुकोगे, आप अपना हर सुख दुख जो भी है अपने बच्चे से शेयर करते हो, तभी तो वो ऐसे नेचुरली कर पाएगा, क्योंकि वो अंदर से सुन रही है कि हाँ मम्मी मुझसे कुछ कह रही है। सो एक बहुत ही ज़्यादा सोलफुल रीडिंग आई है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक सबसे कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।